वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट की आज की अपडेट के बारे में। जैसे कि आपको पता ही है कि आज मार्केट निगेटिव में था। आज हमें आईटी स्टॉक्स में भी सेलिंग देखने को मिली। क्यों मिली हम ये भी जानेंगे। पीएसयू और बैंकिंग स्टॉक का भी हाल आज बेहाल था। रुपीज़ जो है ये करीब $5.60 होते हुए कमज़ोर होते हुए हमें देखने को मिला। यूएस ईरान का जो टेंशन है, ग्लोबल मार्केट का असर, निफ्टी के इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंट लेवल्स भी हम जानेंगे और आज किन सेक्टर स्टॉक्स पर नज़र रखें, यानी 17 से 21 अगस्त के बीच में मार्केट का आउटलुक, ये सारी चीज़ें हम जानने वाले हैं। मार्केट में वीकनेस का एक बड़ा कारण जो है ये एवेलेटेड क्रूड ऑयल और मिडल ईस्ट का जियोपॉलिटिकल टेंशन भी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा पिछले हफ्ते की गिरावट, प्रॉफिट बुकिंग और बहुत सारे डोमेस्टिक ट्रिगर होते हुए भी हमें देखने को मिल रहे हैं। तो इस वीडियो में हम सभी चीज़ें कवर करने की कोशिश करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं इस वीडियो के थ्रू किसी भी स्टॉक को खरीदने या बेचने की सलाह नहीं दे रही हूँ। निवेश करने से पहले आपको अपनी खुद की रिसर्च कर लेना चाहिए या सेबी रजिस्टर्ड जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हैं उनसे सलाह ज़रूर ले लेनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं हम मार्केट का हाल, फिर जानते हैं ये सारे उथल पुथल की वजह क्या रही है। सबसे पहले आप देख सकते हैं जो निफ्टी 50 है ये करीबन 0.32% तक की गिरावट में देखने को मिल रहा है। वहीं पे अगर हम बात कर ले सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स में भी हमें आज लगभग 0.36% यानी 281 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिल रही है। निफ्टी 50 हो या सेंसेक्स हो, आज दोनों में ही गिरावट हमें देखने को मिली। वहीं पे अगर हम बात कर ले बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में आज थोड़ी सी पॉजिटिविटी थी, बहुत ज़्यादा नहीं, पर 0.012% तक की हमें पॉजिटिविटी यानी 6 पॉइंट की पॉजिटिविटी देखने को हमें मिली है। जब मार्केट ड्यूरिंग द मार्केट आपने देखा होगा तो बैंक निफ्टी भी रेड में ही था, नेगेटिव में ही देखने को मिला। वहीं पे अगर आप बात कर लें निफ्टी आईटी के बारे में, तो निफ्टी आईटी में भी आज हमें गिरावट ही देखने को मिल रही है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि इंडियन स्टॉक मार्केट में तो गिरावट है ही है। निफ्टी आईटी में भी करीबन 1.75% यानी 549 पॉइंट्स की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे हमने करंट मार्केट का जो सिचुएशन था वो तो देखा, लेकिन सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट जो रहा है वो रहा है क्रूड ऑयल। जी हाँ, जो क्रूड ऑयल है, ये क्रूड ऑयल यानी इसी को बेंट ऑयल कहते हैं, करीबन $89 पर बैरल के आसपास होता हुआ देखने को मिला। मिडल ईस्ट और यूएस ईरान का जो टेंशन है इसके कारण ऑयल के सप्लाई को लेकर अनसर्टेनिटी बनी हुई है और ये सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट रहा है। इसके अलावा आईटी स्टॉक्स, जैसे मैंने आपको बताया, आईटी में आज गिरावट हमें देखने को मिली है। आईटी और पीएसयू दोनों ही स्टॉक में वीकनेस है और उसका कंट्रीब्यूटर में हम बोल सकते हैं कंट्रीब्यूटर बना है ये निफ्टी 50 की गिरावट में। रुपीस का प्रेशर भी हमें देखने को मिला, क्योंकि मंडे को लगभग 95 रुपीस 60 पैसे पर डॉलर की तक की कमज़ोरी हमें जो है रुपीज़ में देखने को मिली, जिससे हम बोल सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट इन्फ्लेशन और फॉरेन फ्लो को लेकर चिंता बढ़ गई है और इस टेंशन की वजह से भी मार्केट में नेगेटिविटी है। ग्लोबल मार्केट में देखेंगे तो एशियन मार्केट में कई इंडिकेटर्स ऐसे हैं जो कि मजबूत रहे हैं, लेकिन बहुत सारे इंडिकेटर्स हमें जो है नेगेटिव में देखने को मिले। इंडियन मार्केट में वीकनेस देखने को मिला। पूरी तरह ग्लोबल सेल ऑफ नहीं है, लेकिन इंडिया स्पेसिफिक कंसर्न और क्रूड ऑयल जियोपॉलिटिकल रिस्क के तहत एक इम्पॉर्टेंट जोन में हमें देखने को मिलता है, जिस वजह से ये जो गिरावट है ये हमें देखने को मिल रही है। आगे निफ्टी में क्या होगा अगर हम इसकी बात कर लें तो 20,300 का जो जोन है, 24,300 का जोन अगर आप देखेंगे तो उसको वो जोन में साइकोलॉजिकल जोन एक 24,000 का है। अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो 24,450 पे जाएगा और या तो मैक्स टू मैक्स 24,500 के एरिया को, जो की लेवल है, ये टच कर सकता है। ये लेवल को टेक्निकली कॉन्टेस्ट हम कर सकते हैं या टेक्निकली आप इस चीज़ को जो है एक जोन मान सकते हैं, जिस वजह से हम बोल सकते हैं कि मार्केट इस कैटेगरी जोन में रह सकता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है इसमें कि जो हमने अभी देखा कि निफ्टी और सेंसेक्स आज गिरावट में रहे, जबकि बैंक निफ्टी आज पॉजिटिव में थी। क्रूड ऑयल जो है, ये क्रूड ऑयल
$89 पर बैरल के आसपास हमें देखने को मिला। अब इंडियन मार्केट पर इसका असर होना ही था, क्योंकि हम जानते हैं कि क्रूड ऑयल अगर सस्ता होगा तो इंडियन मार्केट में हमें जो है इकोनॉमी पे, इंडियन मार्केट के और इन्फ्लेशन पे उसका इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा निगेटिव। इस वजह से मार्केट संभल सकता है। अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते तो इंडियन मार्केट गिरता है, ये हमने बहुत बार एग्जांपल के साथ देख लिया। आईटी स्टॉक्स में सेलिंग हुई है, आईटी स्टॉक्स की सेलिंग भी हम देख सकते हैं कि जियोपॉलिटिकल टेंशन और क्रूड ऑयल के चलते जो है यहाँ पे भी प्रेशर जोन बना रहा है। एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का जो अभी इंटरवीन है आईटी सेक्टर में, उस वजह से बहुत बार मार्केट को ये लगता है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है ये आईटी सेक्टर का पूरा बिजनेस को गिरा देगा या डिस्ट्रॉय कर देगा। एम्प्लॉयज़ अब नहीं रहेंगे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी ही सारा काम करेगा। इसके चलते जो है मार्केट में ये गिरावट हमें देखने को मिल रही है आईटी सेक्टर में स्पेसिफिकली, पर ऐसा नहीं है, ऐसा टोटली रॉन्ग है। क्योंकि इससे पहले भी बड़े इन्वेस्टर्स ने और कुछ आईटी दिग्गजों ने ये कहा है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है ये सपोर्ट करेगा आईटी सेक्टर को और ग्रोथ देने में, ना कि इस तरह का कोई डिज़ास्टर डिस्ट्रॉय हमें देखने को मिलेगा। अब पीएसयू और बैंकिंग सेक्टर जो है ये थोड़े से संभले हुए थे, इस वजह से आखिरी मोमेंट में हमें पॉजिटिव में देखने को मिला। रुपीज़ जैसे कि हमने देखा 95 रुपीज़ एंड 60 पैसे तक के डॉलर के कंपैरिजन में कमज़ोर होता हुआ नजर आया। यूएस ईरान का टेंशन और ग्लोबल मार्केट का असर भी मार्केट पे है। निफ्टी के इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन भी हमने देख लिए। अब ये सारी मिली जुली जो भगत है इसकी वजह से आज मार्केट में निगेटिविटी हमें देखने को मिल रही है। और अगर हम बात करें कि आगे क्या होगा, तो आगे मार्केट में ये जो अभी निगेटिविटी है ये अनसर्टन है, क्योंकि जो सिचुएशंस है वो भी अनसर्टन देखने को मिल रही है। जैसे कि जियोपॉलिटिकल टेंशन जो है ये कम रहेगा तो मार्केट में हमें निगेटिविटी कम देखने को मिलेगी। अगर ये टेंशन बढ़ता रहा तो ऑब्वियस है मार्केट में और भी निगेटिविटी आएगी। क्रूड ऑयल के प्राइजेस अगर बढ़ेंगे तो इंडियन मार्केट को मिलने वाला है। तो डिपेंड करता है कि क्रूड ऑयल के प्राइजेस किस तरह से फ्लक्चुएट होते हैं या इंडियन। अब आईटी सेक्टर हम जानते हैं निफ्टी 50 में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन देता है, तो उसका भी इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। अगर आईटी सेक्टर पे ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट है तो ऑब्वियस है यहाँ पे हमें इंडियन मार्केट पे भी उसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। अब तो यूएस ईरान का टेंशन है, उस वजह से क्रूड ऑयल के फ्लक्चुएट हो रहे हैं। अगर वो टेंशन और बढ़ता है तो ऑब्वियस है मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइसेस और बढ़ेंगे, और क्रूड ऑयल के प्राइसेस और बढ़ेंगे तो इंडियन मार्केट पे उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो ये सारी जो मार्केट का आज सिचुएशन रहा है, ये सारा सिचुएशन डिपेंड रहा है कि जियोपॉलिटिकल जो टेंशन है वो किस तरह से कम होगा या किस तरह से ये चीज़ों को कंट्रोल में लिया जा सकता है। क्योंकि अगर ये चीज़ें कंट्रोल में आएगी तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये चीज़ें कंट्रोल में आने की वजह से इंडियन मार्केट में फिर से संभलता हुआ और एक नया हाई बनाता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। टिल दैट आप इंडियन मार्केट में अपॉर्चुनिटी को ढूंढ सकते हो कि अगर अभी गिरावट आ रही है तो गिरावट में अपॉर्चुनिटी इंडियन मार्केट क्रिएट कर रहा है, तो आप उस अपॉर्चुनिटी को ढूंढने की कोशिश ज़रूर कर सकते हो। पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी स्टॉक आपको बिना सोचे समझे बेचने की या सेल करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये जो गिरावट है ये कुछ समय के लिए है, फिर से मार्केट संभलेगा तो गिरावट भी चली जाएगी। गिरावट बहुत छोटी है, मिनिमल है, माइंड करने की इतनी खास ज़रूरत अभी तो नहीं है। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस। आई एम नॉट गिविंग any recommendation here, neither buy nor sell. I hope this information is informative for you. Thanks for watching.